हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। So welcome to Study IS. My name is Aditi Sharma and I am your faculty for Environment and Ecology for UPSC CSC Prelims and Mains examination. So guys, this is the lecture 5 and we're going to talk about deforestation, and I will try to be bilingual in my sessions. Today we're going to discuss about deforestation. Now what is deforestation? तो नाम सुन के आपको लग गया होगा that cutting down of trees and clearing forest for human activities. ठीक है. Now it is a serious concern because हमारी environment में बहुत सारे damages होते हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. सबसे पहली चीज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है. जो नेचुरल हैबिटेट है उनको डैमेज होता है. डिस्टर्बेंस होता है वाटर साइकिल में. सॉइल इरोजन होता है. अब ज़मीन बंजर हो जाएगी तो सॉइल इरोजन हो गई, और पेड़ कट जाएंगे तो वाटर साइकिल में प्रॉब्लम आएगी ही. फ्लड्स भी आ सकती हैं. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज. जब पेड़ नहीं होंगे तो क्लाइमेट तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी. तो देखिए, एक समय था जब हम अपने पेड़ों को वर्शिप करते थे, और आज का दिन है कि हम उन्हें ब्रूटली काट देते हैं. और पेड़ लगाना तो दूर, हम सोचते भी नहीं है, बस उसका फ़ायदा लेते रहते हैं. अब जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट क्यों किया जा रहा है? पहली चीज़, जो ज़मीन है फॉरेस्ट की वो हमें कल्टिवेशन के लिए चाहिए, हाउस बिल्ड करने के लिए चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा घर बनेंगे, उसी हिसाब से चीज़ें यूज़ होंगी. फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं, लॉगिंग हो रही है, स्पेस बनाया जा रहा है कैटल ग्रेजिंग के लिए, और एक्सट्रैक्शन हो रहा है ऑयल का, माइनिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है डैम्स का, और ऑब्टेन की जा रही है जो वुड, वो किस लिए यूज़ हो रही है? फर्नीचर बनाने के लिए, फ्यूल के लिए. अब जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं? वो दे हेल्प द ट्रीज टू मेंटेन द वाटर साइकिल, और ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर देते हैं, और करीब करीब फॉरेस्ट कवर करते हैं हमारी अर्थ का 30% ऑफ लैंड. ठीक है. अब द एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट विल कवर द इफेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट विल अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. विच इन टर्न विल थ्रेटन पीपल ओनली. अब श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन कॉज वाइड रीचिंग प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल इरोजन, fewer crops, flooding, water cycle disruption, greenhouse gas emission, changes in the climatic condition and loss of biodiversity. अब जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है, फॉरेस्ट ख़त्म होते जाएंगे, तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, और ये कहीं हद तक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है. ठीक है. अब जो फॉरेस्ट हैं वो श्रिंक हो रहे हैं. ठीक है. एंड इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कॉज होती हैं, जैसे सॉइल इरोजन होगा, पेड़ नहीं है तो सॉइल इरोजन होगा, क्रॉप्स भी कम हो जाएंगी, फ्लडिंग होगी, वाटर साइकिल में डिसरप्शन आएगा, ग्रीन हाउस गैसेज हैं दे विल एमिट, एंड बहुत सारे चेंजेस आएंगे इस वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी. ठीक है. तो अब मेजर कॉजेज़ क्या होती हैं डिफॉरेस्टेशन की वो जान लेते हैं. So the causes of deforestation. ठीक है. तो what are the human activities that cause deforestation? अब पहले हम ये जानते हैं कि जो human activities हैं वो क्या क्या हैं. The primary anthropogenic activities. Now anthropogenic means human activities that contribute to deforestation include agriculture. अब पहली चीज़ क्या है? एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर कैसे? देखिए, जो कन्वर्जन होता है फॉरेस्ट का इनटू एग्रीकल्चर लैंड इज़ अ बिग रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि इट्स एन ओवरग्रोइंग डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स. अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी. ठीक है. और इस वजह से बहुत सारी ट्रीज़ को चॉप कर दिया गया ताकि जो क्रॉप्स हैं और कैटल ग्रेजिंग है उसके लिए हमें प्रॉपर लैंड मिल सके. तो ओवर 40% ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लीन्ड. अब करीब करीब 40% जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लीन कर दिया गया इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लैंड टू मीट द नीड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वुड. ठीक है. अब एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल पे भी होता है, लार्ज स्केल पे भी होता है.
ठीक है, बट उसके लिए जगह तो चाहिए। अब जगह बनाने के लिए क्या करते हैं कि पेड़ों को काट देते हैं, फॉरेस्ट ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो लोगों की नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। दूसरी चीज़ है लॉगिंग। अब लॉगिंग एक तरीके की, अब जैसे देखिए लॉगिंग है नाउ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर यूज एज रॉ मटेरियल। अब पहली बात तो ये कि जो लॉगिंग एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल इलीगल होती है, ठीक है, बट आजकल इट्स वेरी कॉमन एंड समहाउ दिस इट डिस्ट्रॉय द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये जो वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी पेपर इंडस्ट्री है, मैच स्टिक है, फर्नीचर है, इनको क्या होता है सब्सटैंशियल अमाउंट में वुड चाहिए होता है, ठीक है, तो फिर दे कट डाउन अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट इन लार्ज अमाउंट, ताकि जो फ्यूल सप्लाईज है वो पूरी हो सकते हैं, जैसे आपकी फायरवुड और चारकोल है दैट आर ऑल्सो यूज एज फ्यूल ओनली। देखिए माइनिंग एंड अर्बन एक्सपेंशन, नाउ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब माइनिंग यानी कि ऑयल माइनिंग है, आपकी कोल माइनिंग है, ठीक है, अब दे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, ठीक है, और जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपका रोड्स का, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन तो होगा ही होगा। और जो वेस्ट होता है जो कि माइनिंग के टाइम पे बाहर, मतलब द वेस्ट दैट कम्स आउट फ्रॉम द माइनिंग दैट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट, और ये काफ़ी हद तक जो हमारी स्पीशीज़ होती हैं उनको भी अफेक्ट करता है। अब अर्बनाइजेशन का देखिए, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पीपल की, जब लोगों की नीड भी बढ़ेगी, ठीक है, और वो नीड कहीं हद तक हमें लीड करेगी डिफॉरेस्टेशन की तरफ, क्योंकि फॉरेस्ट तो श्रिंक हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपके हाउसेस का डेवलपमेंट हो रहा है, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, और इन पॉपुलेशन इंक्रीज कहीं हद तक डायरेक्टली अफेक्ट करती है फॉरेस्ट को, क्योंकि सिटीज़ एक्सपैंड हो रही हैं, ठीक है, और जो नीड है लोगों की वो भी बढ़ रही है फॉर हाउसिंग एंड सेटलमेंट। अब टिम्बर प्रोडक्शन देख लीजिए। Now, one of the primary cause of deforestation is the production of timber. कैसे? Because there's a lot of demand for timber and so deforestation increases. अब जैसे जैसे डिमांड है टिम्बर की, उसी हिसाब से ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन तो हो गई। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड ऑल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन। अब टिम्बर किस किस चीज़ में यूज़ होता है? पहली चीज़ प्रोडक्शन ऑफ पेपर में, ठीक है, इसीलिए पेपर कम यूज़ किया करिए, और दूसरी चीज़ आपका कंस्ट्रक्शन के लिए। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट फायर्स भी होती हैं एंड विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज कहीं हद तक एक लार्ज नंबर में हम पेड़ों को खो देते हैं, और ये हर साल होता है वर्ल्ड वाइड, काफ़ी पोर्शंस में होता है, ठीक है, तो ऐसा ना हो उसके लिए हमें, और अगर हम प्लांट्स काटते भी हैं, अगर हम ट्रीज को काट रहे हैं तो न्यू प्लांटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या होता है कि दिस हैपन्स ड्यू टू एक्सट्रीम समर्स एंड विंटर्स। अब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी फॉरेस्ट फायर्स होंगी, एंड द फायर कैन बी कॉज्ड बाय मैन और बाय नेचर ऑल्सो, विच रिजल्ट इन टू अ ह्यूज लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। अब ये देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इट इज़ ऑल्सो नोन एज झूम कल्टिवेशन, ओके। अब इसमें क्या करते हैं कि जो एक मतलब देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, उस पे क्रॉप्स को उगाया, उस पे फार्मिंग करी, फिर जैसे जैसे उसकी फर्टिलिटी लैंड की कम होती जाती है वैसे वैसे ये उसको छोड़ते जाते हैं और एक नए फ्रेश पीस ऑफ लैंड पे जाके कल्टिवेशन करते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड, ओके। तो नाउ इट इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड and the subsequent plantation of crops in the same soil, which is now fertilized by ashes of the burnt trees. So despite the practice being abandoned by several developed countries, ठीक है, अब कुछ developed countries में they were like that they will not do these kind of practices, but ऐसा नहीं है, और भी जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो ये चीज़ होती है, and it is not so very good. तो ये practice it's like it's affecting us, okay. Now
What are the secondary factors that contribute to deforestation? Now I told you like about logging. तो logging क्या होती है, वो illegal है, ठीक है, and it accounts for approximately 80% of all logging activities, जिसमें it involves the harvesting and sale of timber in violation of law. अब timber का use काफ़ी है, ठीक है, but this is very illegal ना, this is illegal also. तो after violating these laws इनकी सेल तो चल रही है फिर भी, ठीक है. अब क्या होता है कि जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्राइब, ठीक है, और जो इलीगल लॉगर्स हैं आपके, उनको ऑफर कर दिया जाता है एक्सेस टू दी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है. तो देयरफॉर करप्शन भी कहीं हद तक एक इनडायरेक्ट कॉज तो है ही डिफॉरेस्टेशन के लिए. चलिए अब ये देखिए, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है ये जानते हैं. तो पहली चीज़ ये पढ़िए, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर. अब जो फॉरेस्ट है, दे सर्व एज अ कार्बन सिंक बाय अब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब जो ये फॉरेस्ट हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ट्रीज है, तो व्हाट दे डू, दे वर्क एज अ कार्बन सिंक, ठीक है. जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है. तो डिफॉरेस्टेशन इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्लोबल वार्मिंग. अब जैसे मान लीजिए कि आपकी मीथेन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो व्हाट दे डू, दे ट्रैप हीट इन अर्थ एटमॉस्फेयर लीडिंग अ चेंज इन द क्लाइमेट. और ट्रीज क्या करती है, दे ऑब्जॉर्व द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन and water into the atmosphere, and this contributes to global warming. Now cutting carbon dioxide adds to the environment, and this lack of trees create an absorption deficit. So deforestation leads to emission of greenhouse gas. अब दूसरी चीज देखिए, soil erosion. Now cutting down of trees leads to clearance of forest and so soil erosion occurs. अब बहुत सारे पेड़ कटेंगे तो soil erosion होना आम बात है, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपोजर है सॉइल का टू द सन हीट, वो क्या करता है, ड्राई कर देता है सॉइल को अंदर की तरफ से, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं. तब इससे क्या होता है कि ये अफेक्ट करता है बैक्टीरियाज को, और बैक्टीरिया विल हेल्प टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. तो ड्यू टू दिस जो रेन होती है, ठीक है, इट वॉश अवे द सॉइल अपर सरफेस एंड इरोजन टेक्स प्लेस. जो अपर लेयर होती है सॉइल की, दैट गेट्स इरोडेड, ठीक है, एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल वॉश इनटू लोकल स्ट्रीम, रिवर एंड कॉज डैमेज टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर्स एंड इरीगेशन. अब ये जो सॉइल इरोजन में जो ये सॉइल है, जो सरफेस है, वो एकदम बह के जाती है, तो वो बह के कहाँ जाती है, लोकल स्ट्रीम्स होती हैं उसमें, रिवर्स में. तो वो क्या करते हैं, वो कॉज करते हैं डैमेज किसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर्स को और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को. अब ये वैसे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें एक बहुत बड़ा लॉस है. कैसे, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन ऑल्टर्स लैंड एंड सो दैट मेनी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट सर्वाइव. अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो लैंड है वो बहुत कम होता जाता है, तो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव करने में उनके लिए मुश्किल होती है. अब जैसे कि आप जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ होती है वो एक्सटेंट हो जाती हैं, और अगर पूरा ही फॉरेस्ट क्लियर हो जाए तो जो इंटायर स्पीशीज़ है वो एक्सटेंट होगी. तो दिस इज़ अ लॉस टू अ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. तो मैनी like wonderful species of plants and animals that have been lost and many others remain endangered. So as each species of an ecosystem rely upon other species, the loss of one species can have far reaching consequences for other species. अब मान लीजिए कि species एक दूसरे पे dependent होती हैं as per ecosystem, ठीक है, तो एक दूसरे पे dependent होते हैं, directly हो indirectly हो. अगर एक भी species कम होगी तो फिर वो इकोसिस्टम बिगड़ेगा कि नहीं. तो हम करीब करीब 50 से 100 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को हर दिन डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते हैं. नाउ मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. फ्लड्स.
अब ये देखिए, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लैंड इरोजन। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड इरोड हो रहा था, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रीज नहीं थी जो कि क्या मेंटेन करती, सरफेस ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो वाटर लेवल है वो मान लीजिए इंक्रीज हो गया आपके रिवर का, तो वो क्या कॉज करेगा, वो फ्लड कॉज करेगा। अब जो रेन है, ठीक है, वैसे तो क्या होता था कि जो ट्रीज थी वो अब्जॉर्ब कर लेती थी पानी को, ठीक है, दे अब्जॉर्ब एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। अब वो नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रीज वर बीइंग चॉप डाउन, ठीक है। तो जब से पेड़ काटे गए हैं तो देयर इज अ डिस्ट्रप्शन दैट हैज बीन कॉज्ड इन द फ्लो ऑफ वाटर एंड दैट लीड्स टू द फ्लड इन सम एरियाज। अब ये देखिए, हाउ कैन डिफॉरेस्टेशन बी कंट्रोल्ड। अब हम डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल लगभग ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हर किसी भी चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहली चीज़ देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स एंड स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग। बिल्कुल सही बात है, जो ये इलीगल लॉगिंग चल रही है, अगर उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉज ला दिए जाएं तो वो बिल्कुल बंद हो सकती है और उससे हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द काउंट एंड रेंज ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, carefully planning the construction of infrastructure, roads, dams, etc. in order to minimize the loss of forest area. अब जैसे कि जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है, आपके डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग हो जिससे जो लॉस हो रहा है फॉरेस्ट एरिया का वो कम हो। इन्वेस्टिंग इन, अब ये देखिए, ये जो टर्म है कि नई टेक्नोलॉजीज लाई जा रही है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि हाइड्रोफोनिक्स। अब ये क्या करेगा, ये फार्मर्स की हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फार्मर्स के लिए कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, कुछ कैंपेन्स ऐसे करने चाहिए सो दैट दे कुड उनको कुछ नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में कि ये ऐसी क्या चीज़ आ रही है, ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है। देन ऑप्टिमाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय बैनिंग इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब जो इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो बेकार एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि झूम कल्टिवेशन, दिस शुड बी स्टॉप, दिस शुड बी बैंड कम्प्लीटली, बिकॉज दीज आर नॉट गुड थिंग्स टू बी विच आर हैपनिंग इन दी which are happening in our environment. Okay, so now guys, in the last class I gave you a question, so the answer to that question is B. And now this is another question. This is like, upwelling of ocean currents plays a role in which of the following biogeochemical cycle? So first is carbon cycle, then B phosphorus cycle, then C nitrogen cycle, and D oxygen cycle. Now you people have to answer in the comment box what is the answer of this question. Okay, and guys, if you want to take Unacademy's Plus subscription, use code STUDYIS, and for any query you can join us on Telegram, Insta, Facebook, and you can even mail us. Thank you guys and have a great day.